हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन का उदाहरण 4 और उदाहरण 6 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हर बार आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उदाहरण 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण 4 है, यदि p बराबर, यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया जिसमें एक दो अवयव दिए गए हैं, तो समुच्चय p क्रॉस p यानी कि p का हमें 3 बार क्रॉस गुणनफल यानी कि काट्य गुणनफल ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम p का 2 बार काट्य गुणन यानी कि क्रॉस गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। जो भी क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पी सेट दिया गया है जिसमें एक दो अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने पी सेट को लिख लिया है। अब इसके बाद सबसे पहले हम पी का 2 बार क्रॉस गुणनफल यानी कि काट्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा पी क्रॉस पी। तो यहाँ पर हम पी सेट को लिखेंगे, काट्य गुणन लगाएंगे यानी कि क्रॉस गुणनफल, और पी सेट को दोबारा लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 2 लिखा जिसमें 1 2 अवयव दिए गए हैं। तो जैसे ही हम 2 बार काट्य गुणन यानी कि क्रॉस गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर पी क्रॉस पी कितना लिखा। तो यहाँ पर हम 1 को 1 के साथ लिखेंगे, 1 को 2 के साथ लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 को हम 1 के साथ लिखेंगे और 2 को 2 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम युग्मों के रूप में लिखेंगे। 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, इसके बाद 2 को हम 1 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 1 लिखा, फिर इसके बाद हम 2 2 को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 2 लिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी का 2 बार काट्य गुणन यानी कि क्रॉस गुणनफल इस प्रकार से ज्ञात हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें पी का 3 बार काट्य गुणन यानी कि क्रॉस गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए पी क्रॉस पी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पी सेट का मान रखेंगे। पी सेट का मान यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है जिसमें 1 और 2 अवयव दिए गए हैं। यहाँ पर हम काट्य गुणन लगाएंगे और पी क्रॉस पी यानी कि पी का 2 बार काट्य गुणन यहाँ पर हमने ज्ञात किया है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पी क्रॉस पी का 2 बार काट्य गुणन यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है जिसमें यहाँ पर 1 1 1 2 2 1 और यहाँ पर 2 2, यहाँ पर इतना मान दिया गया। अब इसके बाद हम 3 बार जब काट्य गुणन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम 1 को इनके साथ भी लिखेंगे, 1 को हम इनके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे। इसी प्रकार से 2 को भी हम इन सभी के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर जो पी क्रॉस पी का 3 बार काट्य गुणन इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 को इनके साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा, फिर सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे और फिर इसके बाद 1 2 को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 को लिखा, फिर इसके बाद 1 2 को लिखा, इसके बाद यहाँ पर 2 1 लिखा है, लेकिन है यहाँ पर सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 1 को लिख देंगे। इसी प्रकार से सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम 2 2 को जाके लिख देंगे। अब इसके बाद 2 को भी हम इन सभी के साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 को लिखा, फिर 1 1 को लिखेंगे, 1 1, इसके बाद हम 2 को लिखेंगे और 1 2 को लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 आ जाएगा। इसके बाद हम सबसे पहले 2 को लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 2 को तो हमने लिख लिया था, अब हम 2 1 को लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 1 आ जाएगा। इसके बाद सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे और यहाँ पर 2 2 को हम जाके लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये काट्य गुणन ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम उदाहरण 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण 6 है, यदि यहाँ पर a क्रॉस b का मान दिया गया जिसमें पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें a और b को ज्ञात करना है यानी कि a और b सेट को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है,
ए क्रॉस बी का मान दिया गया, तो यहाँ पर हम ए क्रॉस बी के मान को लिखेंगे। बराबर में दिया गया यहाँ पर पी क्यू पी आर, इसके बाद एम क्यू दिया गया है, तो यहाँ पर हमने एम क्यू को लिखा। इसके बाद एम आर दिया गया, तो हमने एम आर को लिखा। तो यहाँ पर हमें ए और बी को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम घटकों का समुच्चय। प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटक यहाँ पर पहले अवयव है, यहाँ पर पी दिया गया है, यहाँ पर पी दिया गया है, यहाँ पर एम दिया गया है, यहाँ पर भी एम दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय। तो यहाँ पर प्रथम घटक क्या दिए गए हैं, पी दिया गया, यहाँ पर भी पी दिया गया, यहाँ पर एम दिया गया है, यहाँ पर भी एम दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अवयव को यहाँ पर आपको रिपीट नहीं करना है, डबल बार नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर पी 2 बार दिया गया तो हम पी को एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पर एम भी 2 बार दिया गया तो हम एम को एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ए सेट का मान हो जाएगा, यहाँ पर इसमें 2 ही अवयव आएंगे, केवल पी और एम। इसके बाद बी बराबर जो होगा द्वितीय घटकों का समुच्चय होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो यहाँ पर द्वितीय घटक यानी कि दूसरा अवयव क्या दिया गया, यहाँ पर क्यू दिया गया, यहाँ पर आर दिया गया, यहाँ पर क्यू दिया गया, यहाँ पर आर दिया गया है। तो यहाँ पर क्यू तो 2 बार दिया गया, क्यू को हम एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पर आर भी 2 बार दिया गया तो आर को भी हम एक ही बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपके ए सेट का मान हो जाएगा, यह आपके बी सेट का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 4 और उदाहरण 6 को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।